क्या आपको पता है कि हमारे देश को गवर्नमेंट नहीं बल्कि कोई थर्ड बंदा कंट्रोल करता है। एक ऐसा बंदा जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना भी नहीं है और पूरे कंट्री पे रूल करता है। आई नो ये बातें सुनकर आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस पर जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी वही रूल कर सकती है। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को डीप एनालिसिस एंड रिसर्च के बेसिस पे कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो कि सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। कैसे एक थर्ड बंदा जिसका पॉलिटिक्स से कोई भी रिलेशन नहीं है वो हमारे इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहेगा। विद प्रूफ वी विल डिस्कस, तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में टोटल 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये अमाउंट इतना ज़्यादा हाई है कि इसके पहले इतना ज़्यादा पैसा कभी खर्च ही नहीं किया गया था। अकेले बीजेपी पार्टी की तरफ से 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये अमाउंट इतना ज़्यादा कि लोग पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए कि गवर्नमेंट के पास या फिर किसी अदर पार्टी के पास इतना ज़्यादा लीगल पैसा आता कहाँ से। तो चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जो भी हमारे लोकसभा के इलेक्शन होता है उसमें जो भी कैंडिडेट एमपी पद के लिए खड़े होते हैं, जिस भी पार्टी से टिकट लेते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी को पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं। लेकिन ये अमाउंट इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि पार्टियों के पास कई हज़ार करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाए। तो ऐसे में बाकी के पैसे कहाँ से आते हैं ये समझने कि हम लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड को जानना पड़ेगा। एक्चुअली इसका बेसिक सा मतलब है क्राउड फंडिंग। जो भी क्राउड डोनेट करती है किसी पार्टी को, इसको हम इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। साल 2017 में अरुण जेटली ने इसका अमाउंट 2000 तक कर दिया था। इसके पहले 500 था, यानी कोई भी इंसान किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को, जो भी उनका पसंदीदा पार्टी है, उसको 2000 तक डोनेट कर सकती है। देखिए, इसके कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि कोई भी पार्टी 1951 के एक्ट धारा 29A के तहत रजिस्टर होनी चाहिए और वोटिंग में उनका शेयर 1% तो होना ही चाहिए, वही पार्टी इसमें इंक्लूड हो सकती है। जो भी लोग इनको डोनेट करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको SBI जाकर जो भी पर्टिकुलर अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं उसके लिए इनको करेंसी लेना पड़ता है, उसके बाद ये लोग डोनेट कर पाएंगे। लेकिन ये अमाउंट इतना ज़्यादा छोटा होता है क्योंकि 2000 इतना ज़्यादा कम अमाउंट है और पार्टियों के पास इतना ज़्यादा पैसा तब हो कहाँ से जाता है, क्योंकि आम जनता कोई वैसे भी 2000 रुपया कोई भी फालतू में किसी को डोनेट नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में इनके पास पैसे इकट्ठा कहाँ से होते हैं। तो देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कई हज़ार करोड़ रुपए पार्टियों को डोनेट करते हैं और जो कि पार्टियों के बड़े बड़े अकाउंटेंट होते हैं इस पैसे को लीगल दिखा देते हैं और ये बता देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत डोनेट किया गया है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि इससे कंपनीज एंड बिजनेसमैन को क्या फायदा होता होगा, क्योंकि ये लोग जो पैसा देते हैं और डोनेट के तौर पे देते हैं एंड बाद में उससे पार्टियों से मांग भी नहीं सकते हैं, तो इससे इनका फायदा क्या होता है। तो देखिए, किसी भी पार्टी को जब डोनेट करते हैं तो उसी पार्टी को डोनेट करते हैं जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर वो पार्टी सत्ता में आ गई फिर इनके बिजनेस में रैपिडली ग्रोथ होना कंफर्म है। 2014 में जब मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो गौतम अडानी के प्राइवेट जेट में बैठकर गुजरात से न्यू दिल्ली आए। वहीं इनके फ्रेंडशिप का रिवील हुआ और उसके बाद गौतम अडानी के नेटवर्थ में 230% का इजाफा देखने को मिला, यानी $26 बिलियन का इजाफा देखने को मिला। जिस हिसाब से सडनली गौतम अडानी के नेटवर्थ में बढ़ोतरी देखने को मिला, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि गौतम अडानी बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अमाउंट डोनेट किए रहे होंगे। एंड अब आप लोगों को आपके सवाल का जवाब आई होप मिल गया होगा कि किस तरह से कंपनियों को, यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा होता है पार्टियों को पैसा डोनेट करने से। अभी तक जिस थर्ड बंदे के बारे में आपके मन में सस्पेंस था वो कोई और नहीं बल्कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी है, जिनका इंडिया में कंट्रोल को लेकर बहुत ही बड़ा अहम रोल है, एज वेल मुकेश अंबानी का भी। देखिए, इनका देश की GDP में बहुत ही बड़ा हाथ होता है, इसलिए गवर्नमेंट जो भी बड़े बड़े काम होती है लाइक इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, एयरपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड रेलवे लाइन मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए जो भी बड़े बड़े वेपन्स बनाए जाते हैं इसकी डील गवर्नमेंट इन्हीं को देती है। और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि कोई भी पार्टी का गवर्नमेंट आता है अपने पसंदीदा बिजनेसमैन को ये डील देता है, जिससे बिजनेसमैन को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। आज गौतम अडानी बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस को ओन करते हैं। देश भर में सोलर एनर्जी लगाना हुआ या फिर बड़े बड़े वेपन्स तैयार करना हुआ, गौतम अडानी की टीम को ही काम दिया जाता है। सरकार के हर एक पर्टिकुलर डिसीजन में इनका बहुत ही बड़ा हाथ होता है। देखिए, कोई भी कंपनीज या फिर बिजनेस ओनर कभी भी अपना लॉस नहीं करवाएगा। अपना प्रॉफिट बनाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसा भी सजेस्ट कर सकते हैं जिससे आम जनता का भले ही नुकसान हो लेकिन इनका फायदा होना चाहिए। किसी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जब लैंड बाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इजीली इनको बाई करवा देती, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। इसलिए कोई भी चीज़ होता है इनसे हर एक मीटिंग में इनको इनवाइट किया जाता है
और देश के हर एक पर्टिकुलर डिसीजन पे बड़े बड़े रिचेस्ट मैन लोगों का, स्पेशली अडानी जी का बहुत ही बड़ा हाथ है। ये वीडियो बनाने का मकसद देखिए, मुझे किसी भी पर्टिकुलर नेता या फिर पर्टिकुलर पार्टी या फिर पर्टिकुलर बिजनेसमैन को दोषी ठहराना नहीं है। इस वीडियो बनाने का मोटिव मेरा बस यही है कि जो कुछ चीज़ें हमसे छुपाया जाता है, एक्चुअली जो चीज़ हम सोचते हैं वो ऐसा बिल्कुल हमारे इंडिया नहीं है। जो भी इंडिया में रूल चलता है, आखिर कैसे चलता है, वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।